ज्ञान और अज्ञान, एक विमर्श। यदि आप स्वयं को या समाज को जागरूक बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं, तो कम से कम पहले 2 प्रश्नों का समाधान कर लेना चाहिए। पहला प्रश्न, जागरूकता विज्ञान से आती है या अज्ञान से? दूसरा प्रश्न, अज्ञान क्या है? अज्ञान केवल वही नहीं है जो हमें पता नहीं है। अज्ञान वो भी है जिसे हम बहुत पहले जान चुके होते हैं, लेकिन नया ज्ञान उसे अप्रासंगिक बना चुका होता है। इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी समय का ज्ञान बदलती परिस्थितियों में अज्ञान में परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण के लिए, प्राचीन काल में वैज्ञानिकों, ऋषियों, महर्षियों का मानना था कि मानव शरीर पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों से बना है। ये उस समय का ज्ञान था। लेकिन आधुनिक विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि हमारा शरीर 100 से अधिक तत्वों से बना है। इन विभिन्न तत्वों की कमी के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। इस प्रकार वे 5 तत्व एक समय का ज्ञान थे, लेकिन आज वे अज्ञान में परिवर्तित हो चुके हैं। आज यदि हम उसी मान्यता को पकड़े बैठे रहे और उसी को सबसे बड़ा ज्ञान मान ले, तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का विकास ही संभव नहीं होगा। उस स्थिति में शरीर में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, सिल्वर, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि तत्वों की कमी और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों का उपचार असंभव हो जाएगा। इसी प्रकार प्राचीन काल में वैज्ञानिकों ने बताया था कि पृथ्वी, जल, अग्नि आदि बहुत सूक्ष्म कणों से बने हैं और वे सूक्ष्म कण अविभाज्य है। बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसा नहीं है, वे सूक्ष्म कण विभाज्य है और वे और भी सूक्ष्म अणुओं से बने हैं। उन अणुओं को अविभाज्य माना गया, अर्थात अणु ही सबसे छोटी इकाई है। इस खोज के बाद कण अविभाज्य है वाला ज्ञान अज्ञान में बदल गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अणु को भी विभाजित किया और बताया कि अणु सूक्ष्म परमाणुओं से बना होता है। उन्होंने परमाणु को सबसे छोटी इकाई माना। इससे अणु अविभाज्य है वाला ज्ञान अज्ञान बन गया। फिर वैज्ञानिकों ने परमाणु को भी विभाजित किया और बताया कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। इस खोज के बाद यदि कोई परमाणु अविभाज्य है कहता है, तो उसे ज्ञानी नहीं माना जा सकता। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे कणों की खोज की। आज हिग्स बोसॉन को सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ये आज का ज्ञान है। ये तब तक ज्ञान रहेगा जब तक इससे भी छोटी इकाई की खोज नहीं हो जाती। हमारा पुराना ज्ञान नए ज्ञान का आधार बन सकता है, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं होता। जैसे नींव को छत मान लेना अज्ञानता है, वैसे ही पुराने समय के ज्ञान को ज्ञान की चरम सीमा मान लेना भी अज्ञानता है। आज यही अज्ञानता हमारे देश में फैलाई जा रही है। आज हजारों वर्ष पुराने ग्रंथों को ही ज्ञान का भंडार मानने वाले लोग अज्ञान के शिकार हैं। पुरातनता की पूंछ पकड़े बैठे रूढ़िवादी बुद्धिजीवी अपने तथाकथित ज्ञान से आज तक एक भी नया आविष्कार नहीं कर पाए हैं। वे किसी भी नई समस्या का समाधान देने में सक्षम नहीं है। इसलिए ज्ञान सीमित नहीं होता, वो परिवर्तनशील है। किसी एक गुरु के ज्ञान को ही सर्वोपरि और सर्वोत्तम कहना ज्ञान नहीं, बल्कि जनसूत्रवाद है।